कागुरा बाची एक ऐसा मंगा जिसको न्यू जन मांगा स्पीक करके यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। और भाई इसका जब भी एनीमे आएगा वो फॉर श्योर यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। तो ऐसा क्या है इस मांगा में जो लोग इसकी बातें करते हुए नहीं थकते, वो तो तुम्हें आज का वीडियो देखने के बाद ही समझ आ जाएगा। तो हाँ चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक सन और एक फादर को दिखाया जा रहा था, जहाँ पे ये जो छोटा सा लड़का है इसका नाम है चिहिरो। और फिर चिहिरो का फादर चिहिरो से बोलते हैं कि चिहिरो ये देखो आज का जो सन है वो कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। और चिहिरो बोलता है कि हाँ इसीलिए क्योंकि आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसका डैड चिल्ला के बोलता है कि हे मिस्टर सन क्या तुम्हें बाहर मज़ा आ रहा है क्या। और फिर चिहिरो भी लाइक है आज फादर को क्या हो गया। और उसके बाद हम देखते कि ये दोनों एक भट्टी के अंदर आते और यहाँ पे जो लोहा पिघला के यहाँ पे क्राफ्टिंग करने लग जाते हैं। और फिर चिहिरो अपने फादर के बारे में बताता है कि उनका नाम है रोकुहिरा कुनिशिगे और ये मोस्ट फेमस स्वॉर्ड स्मिथ है पूरी कंट्री के अंदर, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टेक्निक है जिससे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे स्वॉर्ड बनती है। और फिर बोलती है कि मैं अपने डैड की नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, यानी कि उनसे सब कुछ सीख रहा है अभी। फिर वो बोलते कि ऐसे तो मेरा डैड एकदम पूरा चिल रहता है पर स्वॉर्ड्स बनाने के टाइम वो बिल्कुल सीरियस हो जाती है। और फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उनका डैड गोल्डफिश से बात कर रहे हैं। और तभी पीछे से चिहिरो आके बोलते कि अरे डैड यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो गया चलो। और फिर उसका डैड बोलते कि हाँ चलो। चिहिरो बोलता है कि क्या आप यहाँ पे गोल्डफिश से बातें कर रहे थे। और उसका डैड बोलता है कि हाँ ऐसे गोल्डफिश आपसे क्या बातें कर रहा था। और ये सुनने के बाद उसका फादर ऐसे ही कोई भी कहानी बनाने लगता है। और चिहिरो भी लाइक अरे झूठ क्यों बोल रहे हो। उसका फादर बोलता है कि अरे नहीं नहीं मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं सच ही बोल रहा हूँ। उसके बाद हम करंट टाइम में आते हैं और हमें दिखा जाता है एक और दिन का सीन जहाँ पे उसका फादर यहाँ पे दौड़ते हुए आता है और बोलता है चिहिरो ये देखो मुझे आते हुए एक गोल्ड फिश मिला है। और चिहिरो भी लाइक हैं गोल्ड फिश तो इसमें क्या है। और उसका फादर भी लाइक अरे भाई ये गोल्ड फिश है तुझे तो खुश होना चाहिए। और तो और जिसने मुझे ये बेचा है उसने कहा है कि ये गोल्ड फिश गुड लक चार्म्स है। और फिर चिहिरो भी लाइक अरे आपका फिर से किसी ने काट दिया है। और फिर चिहिरो का फादर बोलते कि अरे नहीं नहीं ये जो रेड गोल्ड फिश है ये यहाँ पे गुड फॉर्चून लेके आती है। ये जो ब्लैक गोल्ड फिश है ये यहाँ पे इविल को दूर करती है। और ये वाला गोल्ड फिश कुछ अच्छा ही काम करती है। चलो अभी हमें इस फ्रेश गोल्ड फिशेस को यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। और चिहिरो भी लाइक हैं आप इस गोल्ड फिश के सामने फ्रेश वर्ड क्यों लगा रखे है, ऐसा लग रहा है कि आप इसे खाने वाले हो। और फिर उसका डैड भी लाइक अच्छा हाँ हम तो खा भी सकते हैं इसे। और फिर चिहिरो फटाक से उनका हाथ से वो ले लेता है और बोलते हैं कि अब मेरे पास दो दो लोग हैं जिनको मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। फिर अभी हम करंट टाइम में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं चिहिरो और उसके डैड को यहाँ पे क्राफ्टिंग करते हुए कुछ एक शॉर्ट्स को। और तभी उनके घरों के पीछे एक बंदा आते है और बोलता है कि वो ये लोग अभी भी काम कर रहे हैं। और तभी चिहिरो का फादर चिहिरो से बोलते हैं कि चलो अभी हम खाना खाते हैं। और चिहिरो बोलता है कि ठीक है। और बोलते कि चिहिरो तुम्हारा हाथ ठीक है क्या। और चिहिरो बोलते कि हाँ अच्छा है। और बोलते अच्छा मुझसे अच्छा है क्या। और ये बोलते बंदा यहाँ पे अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स कर रहा था। और अभी हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि घर के बाहर था और वो आके बोलती है ओए ये देखो मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे गिफ्ट लाया है। चिहिरो का फादर भी लाइक अरे तुमने कभी सुना है कि किसी के घर पे आने से पहले कोई बताया जाता है। और फिर चिहिरो हमें इस बंदे से इंट्रोड्यूस करता है और चिहिरो बोलता है कि इसका नाम है सर शिवा, इसका नाम शिवा है और ये मेरा डैड का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। और फिर ये दोनों बैठ के यहाँ पे गोल्डफिश को खाना खिला रहा था। और तभी मिस्टर शिवा चिहिरो से बोलते कि तुम्हारा बॉडी काफ़ी ग्रो कर रहा है। और चिहिरो भी लाइक अच्छा सच में क्या। और शिवा बोलता है बट स्टिल आई एम दी बेस्ट। और चिहिरो भी लाइक हाँ हाँ ठीक है। शिवा चिहिरो से बोलते है तुम्हें बताया ना कि तुम्हारा डैड बहुत ही अच्छा टीचर है। और फिर पीछे से चिहिरो का फादर बोलते हैं क्या बोल रहा है ये शिवा। और फिर शिवा बोलते अरे ठीक है ना। और तुम्हें पता है क्या कि कहीं सालों पहले तुम्हारे डैड बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। इवन मैं तो खुद उस वॉर में लड़ा था बट तुम्हारे डैड मुझसे भी ज़्यादा फेमस थे वहाँ एज आ स्वॉर्ड्समिथ। और तुम्हारे डैड ने जो भी कटाना बनाया था उसी के लिए बहुत सारे लोगों की जानें बची है।
और चिहिरो भी लाइक हाँ हाँ ये बात मैंने बहुत पहले ही सुन के रखा है। शिवा चिहिरो से बोलता है कि देखना एक दिन तुम बड़े होगे ज़रूर से तुम अपना फादर के जैसे बनोगे। और चिहिरो भी लाइक हाँ हाँ ये बात भी मैंने बहुत बार सुन के रखा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे शिवा चला जाता है। और फिर मिस्टर शिवा को जाने के बाद यहाँ पर जो चिहिरो का डैड है वो अपना गर्दन को ऐसे टेढ़ा करता है और बोलते कि चिहिरो अब तुम 15 साल का होने वाले हो ना, और अगर तुम्हें सच में एक स्वॉर्ड स्मिथ बनना है तो फिर ये टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें रियल स्टफ दिखाऊं। और ये उतना ज़्यादा शाइनिंग या फिर ब्राइट तो नहीं है जितना कि तुम सोचते हो या फिर सुनते हो, पर हाँ जैसा वो है। और चिहिरो भी लाइक हैं मेरे डैड को क्या हो गया बोलती है। और फिर चिहिरो बोलता है कि मैं आपको बता दूं कि मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मुझे एक्चुअली में आपका फुटस्टेप फॉलो करना है। और फिर ये सुनने के बाद चिहिरो का डैड भी लाइक हाँ चलो फिर। और फिर हम देखते कि चिहिरो और उसका डैड एक घर के अंदर आते हैं जहाँ पर एक कटाना रखा हुआ है। और फिर चिहिरो का डैड और चिहिरो से बोलता है कि ऐसे ही और भी कटाना बेसमेंट के अंदर स्टोर है। और ये जो कटाना है ये तुम्हारे पैदा होने से भी पहले का है। और फिर चिहिरो बोलते हैं हाँ अच्छा तो वही कटाना जो उस वॉर में यूज़ हुआ है। और चिहिरो का डैड भी लाइक हाँ। और फिर चिहिरो का डैड एक बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग वाली बातें करती है। वो बोलता है कि देखो कटाना ने बहुत सारे लोगों की जानें बचाया है और कटाना ने एक स्लैश ओपन किया है नया और डिफरेंट एरा का। पर तुम्हें पता होगा कि ये जो कटाना है ये कुछ पीस का सिंबल नहीं है, इससे लोगों की जाने जाती है। और अगर यही कटाना किसी गलत आदमी के हाथों में पड़ जाए तो यही कटाना जो अब तक पीस का सिंबल था उस कटाना से ही यहाँ बहुत सारे अच्छे लोगों की जाने जा सकती है। और उसका कारण कहीं ना कहीं हम ही होंगे, क्योंकि अगर हम उस कटाना को नहीं बनाते तो कभी लोगों की जाने जाता ही नहीं। तो इसलिए जो हम लोग जो शॉर्ट्स में थे उनके अंदर एक प्रिंसिपल और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हमारा शॉर्ट्स कहाँ जाके क्या डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। अगर तुम्हें सही में शॉर्ट्स में बनना है तो फिर जब तुम अपना फर्स्ट कटाना सेल करोगे तो फिर तुम्हारे कंधे पे ये अकाउंटेबिलिटी और प्रिंसिपल ये दोनों चीज़ का बर्डन रहेगा। तो क्या तुम इस चीज़ को कैरी कर सकते हो? और फिर ये सुनने के बाद चिहिरो यहाँ पे चुप रहता है। और फिर चिहिरो बोलता है मैं कमिटेड हूँ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे लेने के लिए। और फिर चिहिरो का फादर भी लाइक अच्छा तो चलो। और चिहिरो भी लाइक बस इतना ही था। उसका फादर वहाँ से जाने लगता है। और फिर चिहिरो बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग था, पर एक मिनट ये जो बाम्बू जो जो आपने काटा है इसको साफ कौन करेगा? और चिहिरो का फादर भी लाइक अरे 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 माफ़ करना अभी 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 साफ कर देता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक टाउन को, और ये सीन है 38 महीने बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसे स्ट्रीट पे ऐसे बैठा के उनको बीच में से काट दे रहे हैं। यहाँ पर एक बंदा आता है और फिर ये बंदा बोलते है ओ तो तुम लास्ट हो, मैं तुम्हें इतना जल्दी तो नहीं मारने वाला। उसके बाद ये बंदा कुछ पेपर लेके आते हैं और इस बंदे के मुंह के सामने ऐसे पटक देता है। बेसिकली ये लोग कुछ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होंगे। वो बंदा बोलता है कि वे तेरे साथ और कौन कौन है बे? ये बंदा कुछ भी नहीं बोल रहा था। और ये देख के इसके पास में जो बंदा होता है वो बोलता है कि भाई ये इतना ज़्यादा डर चुका है कि बंदा पूरा स्पीचलेस हो चुका है। और बंदा बोलता है तुम लोगों के आने से पहले ये जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल था, तुम लोग आके यहाँ पे लैंड को सीज कर रहे हो और इस जगह को वायलेंट कर रहे हो। यहाँ पे जोकर तुम लोग हो, हम लोग नहीं। और जैसे ये बोलता है तो वो मूंछ वाला बंदा इसके मुंह में एक बहुत जोर से मुक्का बजा देता है। और फिर वो मूंछ वाला बंदा बोलता है कि क्या तुझे पता भी है कि हमें सपोर्ट कौन कर रहा है? वो बोलता है कि हाँ तुम्हें एक सोर्सर सपोर्ट कर रहा है, तो उससे क्या, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर हमें दिखाया जाता है ये एक टोपी वाले बंदे को, और ये बंदा बोलता है कि इंटरेस्टिंग। और फिर हम देखते हैं कि इस बंदे के ऐसे गर्दन के आसपास से कुछ रूट्स बाहर आ रहे थे। और फिर ये टोपी वाला बंदा इस थैली को आगे करते हुए बोलता है कि मिस्टर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखो
तुम मुझे पे कर रहे हो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। और क्या तुम्हें पता है कि ब्रेवरी हमेशा इग्नोरेंस में होती है, कि अगर तुम आपकी जो सिचुएशन हो वो अगर इग्नोर कर देते हो तो तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो सकते हो। फिर बंदा बोलता है कि वे, और फिर इस बंदे को ऐसे वो जो जड़े है इसको गर्दन से पकड़ के ऐसे ऊंचा कर दिया है। कि टोपी वाला बंदा बोलता है वे, तूने कभी देखी भी है सोर्सरी? और वो बंदा बोल रहा था ना कि तुम्हें तो सिर्फ एक सोर्सरर ही बैकअप कर रहा है। तो ये बंदा बोला क्या तूने सोर्सरी कभी देखी भी है? और वो बंदा बोलता है नहीं। और फिर टोपी वाला बोलता है हाँ मैंने सोचा ही था। और फिर ये टोपी वाला बोलता है कि देखो, जब तक तुम मुझे पे कर रहे हो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे काम कर रहे हो, पर जब मैं इन जैसे लोगों को देखता हूँ तब मुझे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशंस को लेके यहाँ पे डाउट आने लगती है। और फिर वो बंदा ऐसा हाथ को यूं करती है और बोलता है कि हमें इनको अच्छे से तमीज़ सिखाना चाहिए। ये बोलने के बाद बंदा वहाँ से गायब हो जाता है, बिल्कुल वैनिश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक ट्रेन को जिसके अंदर है ये लड़का, और फिर पीछे से एक बंदा उसको बुलाता है कि चिहिरो। हाँ, ये वही चिहिरो है, और जो चिहिरो को बुला रहा था वो असल में है शिवा। और फिर चिहिरो शिवा से बोलती है कि हैं हम तो स्टेशन में मिलने वाले थे ना। शिवा बोलता है हाँ तो क्या हुआ? चिहिरो बोलता है कि हैं मैंने आज तक एक भी इंसान को नहीं देखा है जो ऐसे ग्रिल फिश को चबाते हुए घूम रहा है। शिवा बोलता है कि अरे भाई ऐसा क्या देख रहा है, अगर तुझे खाने तो ले, तू भी खा ले। और चिहिरो भी ले नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर शिवा चिहिरो से बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? और चिहिरो बोलता है कि हाँ पूछो। शिवा चिहिरो से बोलता है कि तुम्हारे चेहरे पे ये जो स्कार है तुम इसका क्यों नहीं कुछ कर लेते? अगर तुम याद हो तो भाई इसके चेहरे में कोई स्कार नहीं था, तो अब स्कार आ चुके, तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि तुम अपनी इस स्कार को हटा भी तो सकते हो, तो फिर तुम क्यों नहीं हटाते? ये देखने में भी कितना ज़्यादा बुरा लगता है। और चिहिरो बोलता है कि जब भी मैं सुबह अपने मुंह धोता हूँ, अपने मुंह वॉश करता हूँ और आईने में देखता हूँ, उसी वक्त सबसे पहले मुझे देखता है ये स्कार, जिससे मेरा जो बदले की आग है वो और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर की जो बदले की आग है वो दब जाए। और फिर शिवा चिहिरो से बोलता है कि ऐसे तो तुम अंदर ही अंदर टूटते हुए जाओगे। और फिर चिहिरो बोलता है कि क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? फिर ये दोनों एकदम ही शांत हो जाते हैं। उसके बाद जब ये ट्रेन स्टेशन में आती है तब ये दोनों निकलते हैं और ये दोनों बात करने लगता है। और फिर चिहिरो शिवा से बोलता है जो याकुजा वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वही इस सिटी को रूल करते हैं ना? और शिवा भी लाइक हाँ। और चिहिरो बोलता है कि तो क्या ये लोग उससे भी लिंक है? अच्छा। और शिवा बोलता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ पर हो सकता है। और फिर चिहिरो बोलता है कि सबसे पहले तो हमें सब कुछ ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हमें अगर उनसे बातचीत करके सब कुछ ठीक किया जा सकता है तो हम बातचीत करके ही ठीक करेंगे। और शिवा भी लाइक हाँ हाँ ठीक है। और ये लोग जब जा रहे थे तब सब लोग बोल रहे थे कि ये क्या है, और ये वही लोग हैं ना जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सीन। भाई ये क्या है? ऐसे 4 लोगों को ब्रिज से लटकाया हुआ है जैसे वो कोई पुतला हो भाई। फिर सब लोग इनके बारे में बात करने लग जाते हैं, सबके यहाँ पर अलग अलग ओपिनियन होता है। और फिर उसकी माँ वगैरह यहाँ पर सब रोने लगता है। और फिर हम लोग याकुजा के हाइड आउट पे आते हैं जहाँ पे ये बंदा बोलते कि अरे यार उन चारों को मैंने अकेले लटकाया है उस ब्रिज के नीचे, तुम में से कोई भी मेरे मदद करने नहीं आया, बताओ कितना ज़्यादा बुरी बात है। और फिर वो लोग बोले अरे भाई हम भी तो यहाँ काम ही कर रहे थे ना। और फिर ये बंदा बोलते कि क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि यहाँ कोई आएगा? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और अगर यहाँ कोई आ भी जाए तो फिर हम उसे बिल्कुल लुढ़का देंगे। और ये बोलने के साथ ही एक चाकू उड़ता हुआ आता है, इस बंदे की गर्दन को काट के सामने वाले गले के पास यहाँ पे जाके लगती है। वेल ये चाकू को फेंका किसने? और जैसे ही इसका मुंडी नीचे होता है हम देखते हैं यहाँ पे शिवा को, या इसको शिवा ने फेंका है। उसके बाद चिहिरो यहाँ पे जंप करती है इस टेबल में, उस बंदे को यहाँ पे मुंह दीवार पे करता है और बोलता है कि अरे यार माफ़ करना तुम्हारे कन्वर्सेशन के बीच में इंटरप्ट करने के लिए। और फिर वो उस चाकू को पकड़ता है और घुमा देता है। भाई एक ही स्विंग में सबकी गला कट गई है, डन भाई, सब खत्म। ये याकुजा का जो मेन लीडर है वो बोलता है कि वे तू अभी भी हमें क्यों हेल्प नहीं कर रहा? क्या तू चाहता है कि हम तेरी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व कर ले? वो बंदा बोलता है कि
मेरा कोई भी फैमिली नहीं है। और फिर ये मूंछ वाला बंदा बोलता है कि क्या सच्ची में? पर मैंने तो कुछ और ही सुना है, तेरी एक बहन है ना? और ये सुनने के बाद तो भाई बंदा पूरा डर चुका है। और फिर ये बंदा सामने वाले के हाथ में एक लेटर देता है और बोलता है जाओ इसकी बहन को यहाँ लेके आओ। और फिर ये बंदा तो चिल्लाने लगती है कि नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, प्लीज़ तुम रुक जाओ। और बंदा जैसे ही गेट को खोलता है, फ्लैश पड़ती है, बंदा पूरा बीच में से काट जाती है। इससे पहले कि वो बाकी लोग हैं वो रिएक्ट कर पाए, ऐसे स्वॉर्ड को स्विंग करता है, सबके हाथ यहाँ पे कट के हवा में। और फिर ये बंदा जब दरवाजे पर देखता है, भाई ये क्या है, ये कौन सा बजर्क मोड एक्टिवेट कर लिया है बंदे ने। याकुजा का बॉस बोलते हुए तू कौन है बे, और तू हमारे गार्ड्स को क्यों मार रहा है? और फिर बाहर से यहाँ पर शिवा चिल्ला के बोलती है कि ये असल में कोनिशिगे का बेटा है, वही स्पेशल स्वॉर्ड्समैन जिसके टेक्निक से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल काटानास को बनाया जाता था। चिहिरो बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ बात करने आया था। अब देख के ऐसा लगता नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम जैसे घटिया लोग इस चीज़ के लिए वर्दी ही नहीं हो कि तुम इस कटाना को कैरी करो। और ये बोलने के बाद तो सभी लोग उसके ऊपर टूट पड़ता है और बंदा नीचे वाले कटाना को छोड़ के ऊपर वाले कटानों को पकड़ता है। और बंदा भाई कतई जोरों वाली फीलिंग दे रहा है कसम से। फिर बंदा जैसे ही उस कटाना को अनशीथ करता है, यानी कि बाहर निकलता है, और बंदा बोलता है एंटन। उस कटाने से कुछ लिक्विड वगैरह यहाँ पे बाहर निकलने लगती है और उसमें से कुछ मछलियाँ भी निकलती है। और सब लोग भी लाइक हैं ये कटाना ही है ना? और फिर सब लोग यहाँ पे चढ़ने लगते हैं और बंदा एक स्विंग में सबको बीच में से काट देता है। और भाई उसकी बाद जो मैसेकर होती है यहाँ पे बीच में से फाड़ता हुआ ऐसे हवा में जंप करती है और फिर नीचे लैंड होकर सबकी फाड़ देती है। और फिर कुछ देर बाद जब शिवा इसके अंदर जाती है तब हमें दिखाया जाता है कुछ ये पैनल। भाई ये क्या है भाई, किसी के हाथ कहाँ है, किसी की मुंडी कहाँ है, कुछ पता नहीं है। क्लैन तबाह कर दिया है बंदे ने। और फिर बंदा बोलता है अबे तू है कौन? और फिर चिहिरो बोलता है कि मुझे बता कि वो सोर्सरर कहाँ है जो तुझे सपोर्ट करती है। अगर तू नहीं बताने वाला से भी तेरी सारे जो लोग हैं वो नरक में तेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं तुझे वही भेजने वाला हूँ, तो जल्दी से बता दे। और फिर शिवा आके इस बंदे के यहाँ पे हाथ वगैरह खोल देती है और बोलते है क्या वो सारे बंदे मॉन्स्टर है, तुम लोग उससे लड़ने वाले हो, तू पागल वागल है क्या? और चिहिरो भी लाइक तुझे लगता भी है कि मैं नॉर्मल स्टेट में हूँ? मैं पागल हूँ, मैं हूँ इंसान। और तू जो बोल रहा है कि वो मॉन्स्टर है या जो भी है, पर उन लोगों में भी इतना ज़्यादा कूदा नहीं है मुझे रोक पाए, तो तू बता कि वो कहाँ है, मुझे उन सबको मारना है। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो हाँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।